अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसएससी सीजीएल का, जो 11 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 46 centimeter square, what is the area of the quadrilateral एम एन आर क्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, एम और एन क्योंकि पी क्यू और पी आर का मिड पॉइंट्स है, तो जो ट्राइंगल होगा एम एन पी, वो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/4 ऑफ 46। 1/4 ऑफ 46 का मतलब होता है 11.5। तो 46 से 11.5 अगर माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू आएगा 34.5। सेव एंड नेक्स्ट। Second question, the salary of a worker is first increased by 25% and then it is decreased by 12%. तो percentage change in his salary। तो सोचते हैं कि सैलरी 100 था तो वो इंक्रीज 25% हो रहा है, मतलब अभी न्यू सैलरी 125 है। फिर डिक्रीज बाई 12% मतलब 125 इंटू 88/100। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 110। मतलब ओरिजिनल 100 था, 110 हुआ तो 10% इंक्रीज। थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 hours, but due to leak at the bottom of the tank it takes 2 hours to fill the tank. If the tank is full, then how much time will it take to get emptied due to the leak? इसका मतलब फिल करने में 6 hours लग रहा है और क्योंकि लीक है तो टोटल टाइम लग रहा है 8 hours। इसका मतलब होगा, अगर सोच ले कि लीक करने में n hours लग रहा है तो इक्वेशन होगा 1/6 प्लस 1/n इक्वल टू 1/8। सॉरी 1/6 माइनस 1/n इक्वल टू 1/8। n का वैल्यू आएगा 24 hours। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ कोसेक 56 डिग्री एंड कॉस 34 डिग्री माइनस कॉस 59 डिग्री एंड कोसेक 31 डिग्री। अभी कोसेक 56 डिग्री मतलब होता है 1/sin 56 डिग्री, मतलब 1/cos 34 डिग्री। तो ये 1 - 1 0। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर M2 एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर M4 ड्यूरिंग 2016 to 2019। ये 2016 to 2019 में M2 का कितना सेल था और M4 का कितना सेल था, उसको माइनस करना है खाली। तो इनका जो टोटल सेल था ना वो था 700 M2 का, और M4 का आ रहा है 860। तो 860 माइनस 700 होता है 160। अभी ये सारे फिगर्स जो है ना ये हंड्रेड्स में है, ऑल द फिगर्स आर इन हंड्रेड्स। तो 160 मतलब 16,000 होगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर जो है एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल में कितना मार्क्स मिला है लिखा है। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाइस्ट मार्क्स इन परसेंटेज। अभी 73 आउट ऑफ 100 मतलब 73%। 56 आउट ऑफ 80 मतलब 70%। 73 तो 70 से ज़्यादा है, तो अभी 73 ही हाईएस्ट है इतने में। अभी 45 आउट ऑफ 75 जो है 60% होता है। 90 आउट ऑफ 125 जो है 72% होता है। अभी भी इंग्लिश जो है हाईएस्ट है, तो लास्ट ऑप्शन में जाएंगे 45 आउट ऑफ 60। ये है 75%। तो हाईएस्ट है आईटी का, तो जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आईटी का है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट। सेव एंड नेक्स्ट।
how many years will it take for 8,400 to amount to 11,928 at simple interest rate of 7% per annum। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सबको पता है, जो है सम है उसके साथ इंटरेस्ट को इंटू करते हैं, उसके साथ नंबर ऑफ़ ईयर्स इंटू करने से सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है 11,928 माइनस 8,400। तो ये इक्वेशन मैं सॉल्व करूँगी और आंसर निकालूँगी। तो आंसर मेरा आ रहा है 6। सेव एंड नेक्स्ट। Find the area of the square, one of whose diagonals is 4.8 meter long। तो साइड कैसे निकालते हैं ना डायगोनल का, 4.8 जो है वो डायगोनल है, तो साइड होगा ना 4.8 बाई रूट 2 होगा, सॉरी 4.8 बाई 2 होगा, 4.8 स्क्वायर बाई 2 होगा। 4.8 स्क्वायर बाई 2 जो है वो मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ। हाँ, तो साइड होगा रूट ओवर 4.8 स्क्वायर बाई 2, उससे हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया आ रहा है 11.52 मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। अभी 2 से क्या डिविजिबल होता है ना, लास्ट में सारा इवन डिजिट आना चाहिए, 0, 2, ये 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अभी 5 जो है 0 या 5 आना चाहिए लास्ट में, तभी डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द कोसेंट व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 1/5 and 245 is divided by an even prime number। तो मीन प्रोपोर्शनल जो है ना वो निकालते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7 ऑफ 1/5 इंटू 245, और उसको जो है इवन प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो 42/2 21 होता है। 7 नेक्स्ट। अभी 11th क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट द एवरेज ऑफ विच इज करेक्ट अप टू द डेसिमल प्लेसेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो अक्टूबर से दिसंबर तक कितना ग्रोथ हुआ है, जो ग्रोथ रेट है उसको एवरेज निकालना है परसेंटेज में। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मैं 7 नेक्स्ट करती हूँ, मैं लास्ट में करूँगी। सिंप्लीफाई 1020 डिवाइडेड बाई 4/3 ऑफ 26 प्लस 4 माइनस 11 ऑफ 2/3। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, मैं करती हूँ। अभी 4/3 ऑफ 26 प्लस 4 मतलब 30, 4/3 ऑफ 30 इज़ 40, 40 माइनस 11 2/3 जो होता है उसको निकालूंगी और 1020 से डिवाइड करूँगी। थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं करती हूँ। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, आप लोग भी देखिए कितना आंसर आ रहा है और मेरे साथ मैच कीजिए कि मेरा आंसर सही है या फिर मैं गलत कर रही हूँ कुछ। और अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें क्या गलत है या फिर क्या सही है, कितने सारे क्वेश्चन मैंने किया और जो मैंने नहीं किया उसको कैसे सॉल्व करना है, कितना जल्दी सॉल्व करना है, थोड़ा बता दीजिएगा।
हाँ, तो आंसर आ रहा है 36। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप किया। इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 25:144। अभी करस्पॉन्डेंट जो साइड्स होता है ना, तो रूट ओवर एरियाज होता है। रूट ओवर ऑफ 25 इज टू रूट ओवर ऑफ 144, मतलब 5:12। 7 नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में जाऊंगी। इधर जो है क्या दिया हुआ है ना कि PQRST जो है मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक और वुडन बैट्स का। अभी बैट को A और B ब्रांड का है। अभी यहाँ पर जो टेबल में है ना, प्लास्टिक बैट्स जो लेबल्ड एज ब्रांड A एंड ब्रांड B में ऐसे रेशियो दिया हुआ है, और सारे मैन्युफैक्चरर 1 लाख बैट्स ही बनाते हैं। तो अभी हमको बताना है कि कितने सारे प्लास्टिक बैट्स ब्रांड B के मैन्युफैक्चर हुए हैं सारी कंपनीज़ में। तो देखिए, वुडन बैट्स जो P में हुआ है 65%, तो इसका मतलब है 35% जो है प्लास्टिक बैट हुआ है। 35% के 7/10 जो है वो ब्रांड B का है। तो 1 लाख इंटू 35% इंटू 7/10 होगा P का। Q का होगा 1 लाख इंटू 30% इंटू 8/15 बाई यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला ऑफ P। फिर R का होगा 1 लाख इंटू 40% इंटू 6/25। फिर S का होगा 70%, मतलब 1 लाख इंटू 30% इंटू 8/15। और T का होगा 1 लाख इंटू 50% इंटू 3/5। इसको मैं कैलकुलेट करूँगी और आंसर निकालूंगी। तो इसका आंसर आ रहा है 96,100। फिर 7 नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में मैं जाऊंगी। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। तो आप लोग मुझे बताइए कि 50 और 76 के अंदर कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं तो वो प्राइम नंबर्स लिख रही हूँ अपनी कॉपी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो प्राइम नंबर्स क्या क्या है जो 50 और 76 के बीच में आता है और उसका एवरेज कितना आ रहा है। जितने सारे प्राइम नंबर्स होगा ना, उस नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज तो आ ही जाएगा। तो मैं निकालती हूँ, मैं कैलकुलेट करती हूँ अपनी कॉपी में, और आप लोग भी अपनी कॉपी में कैलकुलेट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या है। मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। तो 6 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। वो प्राइम नंबर्स क्या क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैं वो नंबर्स को मैं 6 से भी डिवाइड करती हूँ। उसका आंसर आ रहा है 64। सेव एंड नेक्स्ट। अभी इन द ट्राइंगल ABC द एंगल ABC इज़ 90 डिग्री, साइन A इज़ हाफ, कॉस C कितना है। साइन A का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। अभी कॉस C का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। अभी साइन A का जो ऑपोजिट साइड है कॉस C का एडजेसेंट साइड भी तो वही है। तो देखने से 1/2 ही आंसर आएगा। फिर भी मैं एक बार ड्रॉ करके देख लेती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, साइन A का ऑपोजिट साइड 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। सिमिलरली कॉस C का जो है
एडजेसेंट साइड 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। ये अगर साइन सी बोला जाता तो हमको अपोजिट साइड मतलब √3 आता, फिर √3/2 आता, लेकिन कॉस सी का वैल्यू आएगा 1/2, मतलब लास्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन मैं मार्क करूँगी और 7 नेक्स्ट। अभी सिंप्लीफाई करना है, ऐसे क्वेश्चंस में वही करना है। ऊपर वाला में है a³ माइनस b³ और नीचे में है a² प्लस ab प्लस b²। अभी ये ab है या नहीं हम चेक करेंगे। 4.2 इंटू 1.2 को करके देखेंगे कि ये 5.04 ही आ रहा है या नहीं। हाँ, ये आ रहा है 5.04। अभी इक्वेशन का क्या होता है ना, a³ माइनस b³ होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अभी ऊपर a² प्लस ab प्लस b² और नीचे a² प्लस ab प्लस b² जो है कैंसिल हो जाएगा, तो होगा a माइनस b। 4.2 माइनस 1.2 होता है 3, तो ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ 0.4x प्लस 0.16y इक्वल टू 1.7 है एंड 0.3x प्लस 0.12y अगर 3.4 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसको मैं ऐसे करती हूँ, 1.7 इधर है ना और 3.4 इधर है, तो 1.7 इंटू 2 जो होता है ना 3.4 होता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको होल इंटू 2 करूँगी, तो आएगा 0.8x प्लस 0.32y इक्वल टू 3.4। मतलब 0.8x प्लस 0.32y वुड बी इक्वल टू 0.3x प्लस 0.12y। तो इस इक्वेशन में ना कोई सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है, तो द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इट वुड बी द करेक्ट आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। इज बोरोड some amount from R and promised to pay him 8% of interest। सोच लेते हैं कि एस ने आर से 100 रुपीज़ बोरो किया था, तो उसको 8% इंटरेस्ट देना है, तो उसको 108 रिटर्न करना है। देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन द स्कीम। 100 रुपीज़ उसने स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, अपॉन विच ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर को पे करने के बाद उनको 5% प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन को ऐसे करना है कि 108 के ऊपर 5% प्रॉफिट पकड़ना है। 108 का 5% जितना आएगा वो है प्रॉफिट। फिर 100 से अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 100 था ना, तो ओरिजिनली कितना, अगर जो आर है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता तो कितना आता, तो 100 से माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 13.4%। सेव एंड नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये तो इजी है ना, हर जो tan 60 और cos 30 जो भी है उसका जो वैल्यू हमको पुट करना है खाली। tan 60 डिग्री होता है √3, cos 30 डिग्री होता है √3/2, sec 30 डिग्री होता है 2/√3 और cot 60 डिग्री होता है 1/√3। इधर sin 60 और cos 30, मतलब sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। सिमिलरली cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। इस सारे को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी और इक्वेशन सॉल्व करूँगी। ये तो इजी है, तो मैं मुंह में नहीं बताऊँगी, मैं ये रफ पेपर में सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना है।
और मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो ये जो मैं पार्ट 2 कर रही हूँ इस वीडियो में, जहाँ पर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सॉल्व कर रही हूँ, और इसके बाद मैं पार्ट 3 अपलोड करूँगी जहाँ पर मैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने वाली हूँ। मैं एक साथ एक वीडियो में इसीलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है और लोग इतने लंबे वीडियोस भी नहीं देखेंगे। ये मैं लाइव सॉल्व ही कर रही हूँ, बस मैं बाद में जब वीडियो छोड़ूंगी इसको बस क्रॉप कर दूंगी कि जनरल इंटेलिजेंस पहले पार्ट 1 में रखूँगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 2 और बाकी जो है वो पार्ट 3। मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अभी मैं 21st क्वेश्चन कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, एंगल A 80 डिग्री है तो फाइंड B। ये तो इजी क्वेश्चन है, 180 माइनस 80/2 करना है खाली, तो 100/2 इज़ 50 डिग्री होगा आंसर। क्योंकि AB इक्वल टू AC है, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो एंगल B और एंगल C तो इक्वल होगा, तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, तो ये है लॉजिक। अभी 22nd क्वेश्चन करूंगी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब पकड़ते हैं कि मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 75 है। अभी 100 के ऊपर डिस्काउंट 15% दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस है 85। अभी कॉस्ट प्राइस तो 75 था, तो गेन होगा 85 माइनस 75 बाई 75 इंटू 100, मतलब 10/75 इंटू 100। इसका मतलब हो रहा है 40/3। 40/3 होता है 13.33%। सेकेंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। 7 नेक्स्ट। 23rd क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ आर कॉन्ग्रुएंट, then sides of triangle ABC that corresponds to PQ is BC। देखिए AB है RP के इक्वल, BC है PQ के इक्वल और AC है RQ के इक्वल, तो BC होगा PQ के इक्वल, तो BC होगा करेक्ट ऑप्शन 4th। 7 नेक्स्ट। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय द पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब पुलिसमैन और थीफ के बीच में दूरी है 200 मीटर का। Thief is running and policeman chases him. Thief and the policeman run at a rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 9 minutes? तो ये ऐसे करना है कि पुलिस ऑफिसर जो है 11 किलोमीटर पर आवर में दौड़ रहा है। अभी हमको क्योंकि डिस्टेंस मीटर्स में ही निकालना है, तो 11 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करूँगी। 11 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट मतलब 11 इंटू 1000/60, ये है उसका स्पीड, और उसको 9 मिनट से अगर इंटू करूँगी तो आएगा डिस्टेंस 11 इंटू 1000/6 इंटू 9/60 इंटू 9, तो ये होगा पुलिसमैन का डिस्टेंस। अभी जो है मैं थीफ का डिस्टेंस निकालूंगी कि 10 किलोमीटर पर आवर को 10 इंटू 1000/60 इंटू 9 करूँगी, तो जो डिस्टेंस आएगा उसके साथ मैं 200 मीटर ऐड करूँगी, क्योंकि थीफ ऑलरेडी 200 मीटर दूरी में है, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 50। अभी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, a² + b² + ab है। अभी हमको पता है कि a³ - b³ का फॉर्मूला में ये आता है, a³ - b³ होता है a - b इंटू a² + b² + ab। अभी a - b
मतलब 1.55 माइनस 0.55 तो 1 ही होता है, तो इनविजिबली इधर 1 तो इंटू ही है, तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जो बाकी पार्ट है वो मैं पार्ट 3 में अपलोड करने वाली हूँ।